तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपको मैं बता देता हूँ, ब्रेन हेमरेज पैरालाइज होने के बाद ये मेरा पहला सफ़र दिल्ली का होने जा रहा है और मैं अपने यहाँ की मस्जिद की वॉच लेने ले जा रहा हूँ, जो मैंने बोल रखी थी अपने यहाँ मस्जिद में लगवाने के लिए। तो आज पहला सफ़र हो रहा है, न जाने कैसा लगेगा सफ़र। और आगे ब्लॉग में भी आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप मेरा पूरा ब्लॉग देखना ज़रूर और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और कमेंट करना। कमेंट करके मुझे बताना भी क्या ये सफ़र मेरा कैसा रहा और मुझे कैसा लगा। तो फाइनली यहाँ शफीक भाई आ गए थे और उन्होंने गाड़ी निकाली और हम जो है अब गाड़ी में बैठने के लिए चल दिए। अब अच्छा, एक बात और, ये शफीक भाई खड़े हैं। मेरा छोटा वाला बेटा रात से नाराज़ चल रहा था, कह रहा था पापा मैं भी जाऊंगा दिल्ली। मैं उससे कह रहा था बेटे तू क्या करेगा वहाँ जाकर। तो फाइनली हम सब अब बैठने लगते हैं। शफीक भाई को आता है गुस्सा और वो जो है जल्दी से कार में आगे वाली सीट पर बैठते हैं। बोले भाई आगे बैठकर मैं जाऊंगा। मैं बोला चल वो भाई, पीछे बैठकर हम चले जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करते हैं। और सीसी को मैं आवाज़ देता हूँ, आजा बेटा तू भी चल, फिर तू रो रहा पूरा दिन, तू मूड ख़राब करेगा। सीसी बैठ जाता है और हम जो है चल देते हैं दिल्ली की ओर। तो ये बैठा सीसी मोबाइल चला रहा है। ये साला खाने पीने का बहुत है, इसे बस खाना मिलता रहे और मोबाइल मिलता रहे। मैं कह रहा था बेटे लंबा सफ़र है, बैटरी डाउन हो जाएगी, क्यों चला रहा है। तो हम यहाँ किला खड़ा पहुँच गए। अब किला खेड़ा पहुँचने के बाद मैं शफीक भाई से बोलता हूँ, शफीक भाई ऐसे करो तेल यहीं डलवा लो अपने किला खेड़े में, यहाँ तो मिल रहा है, मालूम नहीं आगे मिले या ना मिले। तो शफीक भाई फुरकान चाचा से कहते हैं, चाचा पेट्रोल पंप पे लेके चलो, पहले तेल डलवा लेते हैं। तो फाइनली हम किला खेड़ा पंप पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हम 3000 रुपये का तेल डलवा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई पता नहीं कहीं मिले या ना मिले। तो हमने तेल डलवा लिया। अब ये सफ़र तो हमारा था, देखो मैं थोड़ा परेशान तो हुई, खैर इतना भी नहीं हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही होता जा रहा हूँ। पर मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं जा रहा हूँ इतना लंबा सफ़र करने। तो हम जो है चल देते हैं किला खेड़े से दोराई की ओर बाजपुर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा है ना गाइस, जब कोई पेशेंट इस बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है नहीं। जो उसका मन कर रहा है काम करने के लिए उसे करना चाहिए। वो कहने का मतलब तो मेरा यही है। बाकी जो अल्लाह करता है वो बेहतर ही करता है। 18 महीने के बाद मैं बाहर निकला था ये दिल्ली जाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। फिर हम पहुंच जाते हैं बाजपुर दोरहा।
ठीक है गाइस, ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आप बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें थोड़ा टाइम निकाल कर, और कमेंट ज़रूर करें लिख कर। सफीक भाई बोलते हैं यार हम टांडे से जाएं या रामपुर होके जाएं। तो मैं बोलता हूँ टांडे वाला रोड सही है। तो हम टांडे वाले रोड से सीधा पहुँचते हैं, मुरादाबाद होते हुए निकलते हैं। फिर पहुँच जाते हैं हम शिवा रेस्टोरेंट पर। अब सीसी जो था हमारा छोटा वाला बेटा, वो इतनी जल्दी कर रहा था, उसे पता नहीं कितनी भूख लग रही थी सुबह सुबह, हंसी भी आ रही थी। और सफीक भाई और ये दोनों तो ऐसे हो रहे थे शिवा होटल का देखकर कि जल्दी से हम पहुँचें और कुछ ना कुछ खा लें जल्दी। तो फाइनली हम अंदर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। इस और सफीक भाई को आता है गुस्सा, और वो आवाज़ देते हैं मेन्यू कार्ड लेके आओ। और सीसी देख रहा होता है यार ये लोग पता नहीं क्या खाएंगे और मैं क्या खाऊंगा। तो फाइनली सफीक भाई इधर आधर को तेड़ के देखते हैं, यार ये आ नहीं रहा। इन्हें आता गुस्सा, फिर इन्होंने गुस्से में बोला मेन्यू कार्ड लगाओ, तो मेन्यू कार्ड आया था। अब सीसी को सबसे पहले हपस हो जाती है, उसने देखा मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ऐसे देख रहा था ये खाऊंगा वो खाऊंगा। 9 बज गए थे क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना। हमने सोचा शिवा पे ही जाके नाश्ता करेंगे। फिर फुरकान चाचा देखते हैं टेढ़ी आँख से, बोले यार जो दिल करे यार वो मंगा लें। अब फुरकान चाचा को भी भाई गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन्होंने भी सुबह नाश्ता। फिर भैया आ जाते हैं हमारा ऑर्डर लेने के लिए। फिर हम उन्हें पराठों का ऑर्डर देते हैं। अब सीसी फिर वही टेंशन में कि यार इन्होंने तो पराठों का दे दिया, चलो मैं भी पराठा मंगा लेता हूँ। अब सीसी की थाल में से सफीक भाई ने पराठा उठाकर बोले भाई तू ना अपना ऑर्डर किया, अपना ऑर्डर खाना। अब ये इन दोनों में जो है बहस होने लगी। खैर कोई बात नहीं, मैंने मामला सुलझा दिया इन दोनों का, सफीक भाई का और सीसी का। फिर सीसी भी जो है पराठा खाने लगा। सीसी बोला मैं एक पराठा और खाऊंगा। तो फुरकान भाई बोले भाई मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो मैं बोला भाई आधा पराठा मैं भी खा लूँगा और चाय भी पी लूँगा, मैं खाता तो हूँ नहीं पराठा, मगर पराठा तला हुआ नहीं था क्योंकि तला भुना नहीं खाता हूँ ना मैं। तो काफ़ी अच्छा पराठा बना हुआ था। सीसी ने 3 पराठे खाए, इतने मोटे मोटे 3 पराठे। फिर उसके बाद भैया आ जाते हैं और ये रख देते हैं बिल। अब मैं सीसी से बोलता हूँ यार तूने इतना खाया तो है यार, कम से कम पैसे दे यार। अब अब सीसी को आता है गुस्सा। सफीक भाई देखो अभी भी खा रहे हैं, हमने सब ने खा लिया। सफीक भाई को बहुत मज़े के लग रहे थे। ये देखो ये, अब सीसी दे देता है पैसे और भैया को दे देता है 50 रुपये की टिप। ओफो, जब भैया को 50 रुपये की टिप मिलती है तो भैया मुस्कुराते हैं और शुक्रिया कह के चले जाते हैं। बहुत अच्छे भैया थे, हमारा अच्छा ध्यान रखा इन्होंने। फिर हम होटल में बैठ खड़े रहते हैं। फिर सीसी देखता है यार मैं कुछ और ले लूँ, जल्दी से मौका मार दूँ। मैं बोला था ले अभी 9 बजे नाश्ता करा है, उधर से वापसी में आएंगे तो फिर शिवा पर कहीं खाना खाएंगे। तो अब क्या खाएगा रास्ते में, पेट गड़बड़ हो जाएगा तेरा, क्योंकि ये ज़्यादा खा लेता है, इसका पेट बहुत जल्दी गड़बड़ होता। अब देखो सफीक भाई चाहते हैं तानते हुए ये ये क्योंकि इन्हें भी सुबह चाय नहीं पी इन्होंने, फुरकान चाचा ने भी नहीं, मैंने भी नहीं और सीसी ने भी नहीं। तो हम लोगों का यहाँ पेट सेट हो जाता है, हम खूब खाते हैं। और यहाँ से फिर कार में बैठते हैं। तो
गाइस ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको कमेंट करते रहें और लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। फिर हम चल दिए अपनी वॉच लेने गाज़ियाबाद की ओर। फिर फुरकान भाई ने गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिए। सफीक भाई बोले, भाई पानी की बोतल नहीं ली तूने, होटल में ही छोड़ा 2 बोतलें। अब सीसी के दिमाग में चल रही थी, यार मैं कुछ और खा लेता। तो सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। हम लोग 4 लोग थे, क्योंकि मुझे 2 साल के बाद जब सफ़र कर रहा तो मुझे अजीब सा अच्छा लग रहा था बहुत। तो फाइनली हम धीरे धीरे अब गाज़ियाबाद की ओर पहुंचने लगे। तो गाइस कमेंट करते रहें, अभी ब्लॉग में और भी मज़ा आएगा। तो गाइस देखो, एक लाइक करने से कुछ नहीं होता है। तो फाइनली हम पहुंच गए वॉच कंपनी। फिर हमने वहाँ पर जाकर अपनी वॉच देखी। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। फिर कंपनी के जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं। फिर हमने अपनी मस्जिद की वॉच को कहा। तो भैया बोले, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप बैठे रहो आधा घंटा, मैं आपकी वॉच तैयार करा दे रहा हूँ। मज़ा आ गया। यहाँ पर मस्जिदों की वॉच लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी वॉच थी। फिर भैया को हमने पेमेंट की। फिर मैं अंदर कंपनी में गया, अंदर जहाँ पे वॉच बनती है ये मस्जिद की। तो वहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। फिर मैं वहाँ से आकर फिर वहीं बैठ गए हम। फिर भैया आए, भैया ने हमें वॉच के बारे में बताया। फिर भैया ने चलाने के बारे में बताया, कैसे चलती है, ऐसे चलती है। भैया बोले, अपने यहाँ के इमाम साहब को फ़ोन कीजिए और उनसे नमाज का जमात का टाइम लीजिए, मैं वही टाइम आपकी घड़ी में सेट कर दूँगा। मैं बोला ठीक है। तो भैया ने फिर हमारी घड़ी का जो है टाइम सेट किया और थोड़ा मुझे भी बताया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। फाइनली हमारी वॉच जो है हमारे सामने आ गई, हमारी रत्ना मंडिया मस्जिद के लगड़ा की। तो भैया ने फिर मुझे पूरा एक तरफ से बताया रिमोट से कि इसको ऐसे सेट करना है, इसको ऐसे सेट करना है।
फिर मैं भैया से बोला, भैया हमको थोड़ी जल्दी है, आप इसे जल्दी पैक करा दीजिए। तो बाज भैया बोले ठीक है, 10 मिनट में मैं आपकी घड़ी रेडी करा के आपकी गाड़ी में रखवा देता हूँ। मैंने ठीक है। तो गाइस देखते रहें व्लॉग, अभी आगे और मज़ा आने वाला है। तो सफीक भाई बोले भाई अभी तक वॉच तैयार नहीं हुई है। मैं बोला यार टाइम लगता है। फिर वॉच हमारी जो है तैयार हो जाती है और भैया लोग जो हैं हमारी वॉच हमारी कार में रखने जाते हैं। तो ये देखो हम कार में अपनी वॉच रख रहे हैं। वॉच इतनी बड़ी थी कि अब गाड़ी के अंदर फिक्स आई थी बिल्कुल, और आने के लिए भी हमें थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी सीट पे पीछे, क्योंकि मैं उमेर को ले आया था सीसी को, तो इससे मुझे जो है थोड़ी हेल्प मिल गई थी। इसने पीछे जो था वो गिर नहीं रही थी, फिर इसने पकड़ ली थी सही। तो जो काम होता है देखो अच्छे के लिए होता है। तो फिर हम यहाँ से वॉच लेके चल देते हैं, गाज़ियाबाद से निकल जाते हैं। गाज़ियाबाद से निकलने के बाद हमें लगती है भूख, फिर हम सुबह 3 बज जाते हैं शिवा रेस्टोरेंट पर। फिर आ जाते हैं हम शिवा पर खाना खाने के लिए। अब फुरकान चाचा तो कह रहे भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। अब सीसी के तो दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार यहाँ भी ऐसा नहीं हो जाए जैसे सुबह हुआ था पराठों के चक्कर में। तो मैं बोला बेटा जो दिल करे तेरा वो खा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये पहुंच जाते हैं फुरकान चाचा सबसे पहले अंदर। फिर भैया आ जाते हैं ऑर्डर लेने। अब सीसी जो है मेन्यू कार्ड देखता है बार बार कि यार मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो फिर सफीक भाई ने बोला एक मटर पनीर और दाल मखनी। अब सीसी सोच रहा है यार ये लोग तो ये खा रहे हैं, मैं क्या खाऊं। तो मैं बोला बेटा जो तेरा दिल करे वो खा ले। फिर ये मेन्यू उठाता देखो, मेन्यू उठा के फिर देखता है यार क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। तो मैं बोला बेटा ऑर्डर कर दिया है हमने, अभी तो तू लैट्रिन से आ रहा है। तो इधर आ जाती है हमारी दाल मखनी और मटर पनीर। तो हम ये खाते हैं खाना। काफ़ी अच्छा खाना हो रहा था ये। मैंने सलाद ली, सलाद बहुत अच्छी हो रही थी, सलाद खाने में बहुत मज़ा। 3 बज रहे थे और भूख भी अच्छी लग रही थी। अभी डाली सीसी ने और सीसी शुरू हो जाता है। अब सीसी के दिमाग में तो एक ही बात चली थी कि यार मुझे तो बस, तुम्हें पता ही है बच्चे क्या खाते हैं ज़्यादातर, आलतू फालतू चीज़ें। तो गाइस हमने यहाँ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। भैया आ जाते हैं फिर बिल लेकर, फिर हम इन्हें बिल पे करते हैं और टिप देते हैं। भैया खुश हो जाते हैं। फिर चल देते हैं हम भैया यहाँ से खाना खाकर मुरादाबाद। हाँ मुरादाबाद जाने का ये मकसद था शहर में कि मैं यहाँ से दवाई खाता हूँ
पैरालाइज की। तो यहाँ से मैंने सोचा क्यों ना यार एक तीर से दो निशाने कर दिए जाएं। हाँ, तो मैं शफीक भाई से बोलता हूँ फुरकान चाचा से, मैं इनकी ऐसा करो 5 बजे का मेरा नंबर है और मेरा नंबर भी आ जाएगा। मुरादाबाद चल रहे हैं, मैं दवाई भी लेते हुए चला जाऊँगा क्योंकि आने में बहुत खर्च होता है, फिर टाइम भी बहुत बर्बाद होता है। आप पूरा दिन आज वॉच लेने गए थे तो सोचा दवाई भी ले लूँ। काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, डॉक्टर साहब हैं। तो मैं यहाँ से दवाई खा रहा था 6 महीने से, तो मुझे काफ़ी फ़र्क आया है यहाँ पर। तो हम मुरादाबाद चल देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सफ़र। पहली बार 2 साल में मेरा सफ़र था ये, तो मुझे काफ़ी अच्छा। पीछे हम बैठे थे सीसी और मैं, आगे ये दोनों बैठे थे। तो सीसी ने एलसीडी पकड़ रखी थी, वो मस्जिद वाली वॉच, और मैं जो है थोड़ी दिक्कत तो पड़ रही थी पर इतनी नहीं थी। थोड़ी टांगें सिकोड़ के बैठना पड़ रहा था। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं मुरादाबाद। देखते रहें व्लॉग को, लाइक करते रहें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ठीक है गाइस। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं अब हॉस्पिटल के पास। मैं शीशे से कहता हूँ बेटा पर्चा ले आ। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है 5 बजे इंटरवेल चल रहा था डॉक्टर साहब का काम हुआ जब तक बीपी ऊपी नब्बाते हैं। फिर हम वहाँ से दवाई लेके फिर हम चल देते हैं घर की ओर। और रात होने लगती है, 6 बज गए थे लमसम, 6 साढ़े 6। फिर हम चल देते हैं केलाखेड़ा रत्नामढ़ी अपने घर। फिर मेरे पास छोटे भाई की कॉल आती है, क्यों ना इस घड़ी को जो है अभी ही लगा दिया जाए, कल को जुम्मा भी है तो रात में ही लगवा लीजिए। तो मैं बोला ठीक है, तू मस्जिद पर पहुंच, मैं आ रहा हूँ वहीं पर वॉच लेकर। कमेंट करते रहें, लाइक भी ज़रूर करें। बताना ये ब्लॉग मेरा कैसा रहा। देखो परेशानी तो पड़ती है थोड़ी सी, अब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी, धीरे धीरे सारे काम आए। तो फाइनली हम फिर अपने गांव पहुंच जाते हैं और फिर मस्जिद में हम ये वॉच ले आते हैं। फिर यहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे चाचा भी आ जाते हैं, चाचा का लड़का भी आ जाता है और भाई लोग भी आ जाते हैं मोहल्ले के, वो सब देखते हैं। ब्लॉग पूरा देखना भाई, और आगे ब्लॉग मैं और भी बहुत अच्छा बनाऊंगा। मैं अजमेर जाने की सोच रहा हूँ, मैं अजमेर का ब्लॉग बना कर लाऊंगा आपको। देखो लकवे वाला कैसे अपनी हिम्मत जोड़ी, कैसे कैसे फिर वो अजमेर जा रहा हूँ मैं दूसरी बार। एक बार ले गए थे मुझे गाड़ी में, तो हमने ये वॉच लगा दी है अपनी मस्जिद में। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।